दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि एक मतलब जैसे कि हम तैयारी उस समय कर रहे थे, तो हम गांव के रहने वाले हैं और ज़्यादातर जो एस्पिरेंट हैं वो मेरे हिसाब से गांव से ही रहने वाले होंगे। हालांकि ऐसी बात नहीं कि गांव के ही बच्चे तैयारी करते हैं, शहर के ही बच्चे तैयारी करते हैं, लेकिन गांव को जो बच्चे तैयारी करते हैं उन पे एक जो प्रेशर होता है ना, वो एक अलग तरीके का प्रेशर होता है। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हमारे ऊपर क्या प्रेशर था और हमने उसे किस तरीके से डील किया और हम आगे बढ़े और हमने एग्ज़ाम की तैयारी की और आज हम इंडियन रेलवे की सेवा में हैं। ठीक है ना। तो 2019 में ये फॉर्म आया था जिसमें हम सिलेक्ट हुए हैं और करीब पेपर इसका डिले हो गया था काफ़ी, क्योंकि बीच में कोरोना आया था। तो कोरोना के चलते ये थोड़ा सा डिले ज़रूर हुआ था पेपर, लेकिन 3 या 4 साल के समथिंग, मुझे अप्रोक्स अब याद नहीं है। तो पेपर हुआ और पेपर होने के लगभग 1 साल तक पूरा प्रोसीजर मतलब चलता रहा। यानी मैं कहूँ ओवरऑल कि ये मेरी पूरी भर्ती 4 या साढ़े 4 साल में पूरी कंप्लीट हुई थी, जिसमें हम सिलेक्टेड हैं। तो गाँव के बच्चों के सामने ये परेशानी रहती है, क्योंकि गाँव में ज़्यादातर जो समाज रहता है वो, जैसे कोई बंदा तैयारी कर रहा है सरकारी नौकरी की, तो उस पे प्रेशर क्रिएट करता है कि सरकारी नौकरी पैसे के बिना नहीं मिलेगी, या फिर इसके लिए बहुत पैसा चाहिए, या इसके लिए बहुत पढ़ाई चाहिए। तुम्हारे घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, आज तक तुम्हारे गांव में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, तो आप कैसे लग जाओगे। तो ये सारा बहुत सारा प्रेशर हर बच्चे पर मेरे हिसाब से तो ज़रूर रहता होगा, और किसी का रहे चाहे ना रहे, लेकिन आपके जो पड़ोसी हैं या रिश्तेदार हैं उनका 101% आपको, मुझे पता है, प्रेशर रहता ही है। और जिस सोसाइटी में आप रहते हैं आपसे उम्मीद नहीं करते हैं कोई भी कि आप ऐसा भी कर जाएंगे, यानी आप सरकारी नौकरी ले जाएंगे। देखिए दोस्तों, वैसे मैं तो ग्रुप डी में हूँ, रेलवे की में, लेकिन मैं तो चाहता हूँ आप बेहतर से बेहतर तैयारी कीजिए, एकदम नंबर 1 क्लास की तैयारी कीजिए। मैं बेशक ग्रुप डी में हूँ, लेकिन मैं हमेशा ये सजेशन देता हूँ, आप बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कीजिए। हालांकि ग्रुप डी की भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ आपको पहले पैर जमाने का मौका मिले पहले आप पैर जमाइए। ठीक है ना। और किसी के बातों में नहीं आना, ये नहीं सोचना यार ग्रुप डी किया मैं क्या करूँगा, ये भैया देखना फार्म आने दो, ग्रुप डी के फॉर्म आने वाले हैं, हालांकि जल्दी आएंगे ऐसा मुझे उम्मीद है, क्योंकि इलेक्शन जैसे हो जाएंगे खुल जाएंगे तो मेरे हिसाब से आएंगे फार्म। अब देखना तुम ग्रुप डी का, तुम एक बार काउंटेशन ऑफ फॉर्म देख लेना, नंबर ऑफ फॉर्म। भारत देश में सबसे ज़्यादा जो फॉर्म भरे जाते हैं ना, उसी में भरे जाते हैं रेलवे में। ठीक है ना। बहुत सारे लोग, जिस भर्ती में मैं सिलेक्ट हुआ हूँ उसमें 1 लाख भर्ती थी। 1 लाख भर्ती के लिए 1 करोड़ फॉर्म थे। और आजकल ये पूरा डाटा ऑनलाइन रहता है, आप कहीं से भी कैसे भी करके निकाल सकते हैं। और जो भाई इसमें सिलेक्ट हुआ है आप उससे भी स्थितियाँ पूछ सकते हैं कि किस तरीके से रहा था। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी तैयारी को बरकरार रखिए, तैयारी कीजिए, मन से तैयारी कीजिए। ठीक है ना। और मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि जो बच्चा रेलवे में आना चाहता है किसी भी एग्ज़ाम के थ्रू, तो उसकी साइंस में बहुत दम होना चाहिए। बहुत दम का मतलब है कि साइंस आपकी बहुत अच्छी सी होनी चाहिए, क्योंकि साइंस का पोर्शन ज़्यादा रहता है। साइंस के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एएलपी का हो, असिस्टेंट लोको पायलट हो, चाहे आप टेक्नीशियन बनो, चाहे ग्रुप डी बनो, चाहे आप स्टेशन मास्टर ही क्यों ना बनो, आपके मेरे हिसाब से साइंस बहुत मजबूत होनी चाहिए, उसके साथ फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी है। बाकी की चर्चा जो मैं करूँगा किसी दिन पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊँगा कि आपके लिए किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या बुक को आपको फॉलो करनी है, किस किस चैनल से आपको पढ़ाई करनी है, हर चीज़ बताऊँगा आपको, एकदम जीरो से लेकर पूरे हीरो तक का सफ़र बताऊँगा कि क्या रहा और मेरी तैयारी का क्या सीन था और हमारी तैयारी किस तरीके से चली, हमने किस बुक को फॉलो किया, वो सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा। ठीक है ना। आज की वीडियो तो सिर्फ इतनी थी कि हम गांव से आए, किस तरीके से हमने तैयारी की, कब हमारे फॉर्म आए, हमारा सिलेक्शन किस हुआ, यानी गांव से लेकर जॉइनिंग लेटर तक का जो सफ़र है वो काफ़ी, मैं कहूँगा यार, काफ़ी इंतज़ार भी करना पड़ा, क्योंकि 4-5 साल में भर्ती पूरी हुई है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो इंतज़ार काफ़ी करना पड़ा, तैयारी बीच बीच में छूटती रही, हम परेशान होते रहे। वो सारी चीज़ों को एकदम आपको डिमोटिवेट नहीं होता, अपनी तैयारी में लगे रहिए। और जल्द ही मैं ऐसी वीडियो लाऊंगा जिससे कि आप तैयारी को बेहतर बना सकें। क्योंकि बच्चा को क्या है कि बुक्स के बारे में जानकारी नहीं होती ना, तो उसे नॉलेज कम हो पाता है। बेहतरीन बुक और एक बेहतरीन डायरेक्शन आपको एक सही दिशा में ले जा सकती है। ठीक है ना। तो उसमें मैं वीडियो ज़रूर बनाता रहूँगा। और यदि रेलवे से संबंधित कोई भी जैसे बुक है या कोई भी सजेशन आपको चाहिए, या आप कोई भी वीडियो पर्टिकुलर चाहिए, तो एक बार कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है आपके लिए चैनल, यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।